नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा स्टैटिक जीके की अपनी 14वीं क्लास है और पिछली क्लासों का अध्ययन करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको पढ़ सकते हैं और स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछने की चांस रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि रेडियो धारणता नापी जाती है, यानी रेडियो धारणता किससे नापते हैं हम, उस यंत्र का नाम बताना है हमें। तो नाम उसका क्या रहेगा, रेडियो धारणता किससे नापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर, यानी कि जो गीगर मूलर काउंटर होता है उससे हम क्या नापते हैं, रेडियो धारणता नापते हैं। अब जो आगे ऑप्शन दिए हैं उससे रिलेटेड भी हम कुछ फैक्ट याद रख लेते हैं, जैसे कि क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर कहाँ रहता है, जलयानों में रहता है। कहाँ होता है, जलयानों में, जो क्या बताता है, सही समय को दर्शाता है। यानी क्रोनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जलयानों में किया जाता है। इसमें अगला दिया है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं हम, ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए या फिर कह सकते हैं बताने के लिए, यानी कि हम कैलोरीमीटर है वो ऊष्मा की मात्रा को व्यक्त करता है। अगला इसमें दिया है बैरोमीटर, जो हमने पिछली क्लास और 12th में भी पढ़ा होगा। तो बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करता है, या फिर कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब को जो बताता है कि ये कितना दाब है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर रहता है, तो उसको कौन बताता है, बैरोमीटर। तो इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है, क्योंकि हेल्प हो जाती है, इस प्रकार से हमें याद भी बना रहता है। अगला क्वेश्चन दिया था अपना कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। सबसे पहले ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो संविधान में आर्टिकल 75, संविधान में 75 आर्टिकल में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और साथ में ये भी है कि 74 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो 74 है, उसमें वर्णन है कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो 75 में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और मंत्रिपरिषद का गठन भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में है, 74 में है। अब मंत्रिपरिषद क्या रहता है कि मंत्रिपरिषद का जो हेड रहता है वो कौन रहता है, पीएम रहता है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है। जो मंत्रिपरिषद क्या होता है कि हेल्प करती है, इसमें जो रहता है हेल्प करती है और जो राष्ट्रपति के कार्यों को में मदद करती है और संपादन करने में हेल्प करती है। इस प्रकार से इसमें वर्णन है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। जी अपना संविधान में इसका उल्लेख है। अब इसमें बात रहती है कि प्रधानमंत्री बनता कौन है। बनता वो है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, यानी लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता रहता है वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 20 जून को हम मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। अब इसमें हम याद रखेंगे इन ऑप्शनों के साथ साथ, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, हम 14 जून को मनाते हैं। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। अब बचा क्या अपना अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जो हम कब मनाते हैं, 21 जून को। अब इसमें एक बात करें कि हम अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है वो कब से मनाते आ रहे हैं। अब तो ये मनाते आ रहे हैं 2015 से मनाते आ रहे हैं। यानी कि रक्तदान दिवस हम 14 जून को सेलिब्रेट मनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को और अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 21 जून को। कब से मनाते आ रहे हैं, 2015 से। अब इसमें बात करें कि जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो कब मनाते हैं, 20 जून को। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को कवर करना है ताकि हमें अन्य क्वेश्चन याद करने में हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर
की स्थापना कब हुई? एनसीसी का पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कोर। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना होती है 1948 में। कब होती है? एनसीसी की स्थापना कब होती है? 1948 में। अब इसमें बात करें कि 1835 में किसकी हुई? असम राइफल, असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? 1835 में। और 1984 में किसकी स्थापना होती है? तो इसकी स्थापना होती है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब होती है? 1984 में। अब इसमें 1946 है, 1946 में किसकी स्थापना होती है? तो होमगार्ड की, किसकी? होमगार्ड की स्थापना होती है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा साथ में रिवीजन भी करके चलते हैं कि रेडियो धर्मता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? ग्रेगर मूलर काउंटर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो ग्रेगर मूलर काउंटर होता है उससे हम क्या नापते हैं? रेडियो धर्मता नापते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि रेडियो धर्मता जो नापने वाला यंत्र कैसा रहता है। अब क्रोनोमीटर से हम क्या नापते हैं? जलयान का जो सही समय रहता है। और कैलोरीमीटर से हम ऊष्मा की मात्रा नापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। अब प्रधानमंत्री कौन बनता है यानी योग्य कौन रहता है? जब लोकसभा में वो बहुमत दल का नेता हो। और राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और मंत्रिपरिषद का गठन भी राष्ट्रपति ही करता है। ये अपना संविधान में 75 में वर्णन है इसका। और मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में 74 में इसका उल्लेख हमें संविधान में देखने को मिलता है। अगला इसमें दिया था कि 24 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। साथ में इनको भी हम करके चलेंगे इन ऑप्शन के साथ साथ कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? हम 14 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 21 जून को। अब इसमें बात करें कि जो योग दिवस हम हर साल मनाते हैं वो कब से मनाते आ रहे हैं? 2015 से मनाते आ रहे हैं। साथ में हमें ये करना है कि एनसीसी का जो स्थापना कब हुई? तो एनसीसी का पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एनसीसी का पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। आप कहें कि 1835 में किसकी हुई? असम राइफल्स की। और 1984 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई। और साथ में 1946 की कितनी हुई? किसकी स्थापना हुई? होमगार्ड्स की हुई। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ इस ऑप्शन के माध्यम से कई क्वेश्चन कवर करके चलना है ताकि अन्य क्वेश्चन याद करने में हमें मदद मिल सके। इस प्रकार अगला 5वां दिया है अपना कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? यानी कि हमें याद रखना है कि जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो वो दे सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। यानी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कर सकते हैं? ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला? तो हमें याद रखना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनको भारत रत्न कब मिला? तो 2015 में मिला। अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम कुछ जीवन से संबंधित जुड़े फैक्ट याद रख लेते हैं। तो अटल बिहारी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई यानी इनका निधन कब हुआ? 16 अगस्त 2018 में हुआ। ये क्या थे? अपने भारत के जो 3 बार पीएम रह चुके हैं अटल बिहारी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला? 2015 में मिला। अब 2014 में किसको मिला था? सीएम राव को और सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत रत्न युवावस्था में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है सचिन तेंदुलकर जी हैं। यानी अटल बिहारी के जो बारे में याद रखना है, अटल बिहारी 3 बार क्या रहे? पीएम रहे। इनका जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1924 को हुआ। और इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ 16 अगस्त 2018 को हुआ। एक बात और याद रखना है, एक बात और याद रखना है इसमें कि 25 दिसंबर को हम एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है सुशासन दिवस। यानी इनकी जो जन्मदिन है, इनके जन्मदिन की जो तारीख होती है 25 दिसंबर, उसमें हम एक दिवस मनाते हैं सुशासन दिवस। यानी इनका निधन हुआ 16 अगस्त 2018 में। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 में हुआ। इसके बारे में ये 3 बार पीएम रह चुके। इनको भारत रत्न कब मिला? 2015 में मिला। अब इसमें एक बात करें कि इसमें अटल बिहारी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो उनकी समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। उन्हीं के नाम पर है, सदैव अटल इनकी समाधि स्थल है। क्या है?
समाधि स्थल है। इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। तो सिक्किम में पाई जाती है लेप्चा। अब हम सिक्किम के बारे में कुछ फैक्ट याद रख लेते हैं। सिक्किम क्या है, सिक्किम में चोग्याल वंश हुआ करता था। कौन सा वंश, चोग्याल वंश हुआ करता था। अब सिक्किम क्या था, जो संविधान संशोधन 35वां था, 35वां संविधान संशोधन, जिसमें 1974 में सिक्किम को क्या बनाया था, सहयोगी राज्य बनाया था। क्या बनाया था, सहयोगी राज्य बनाया था। लेकिन इसके बाद और संशोधन हुआ। अब जब 36वां संशोधन होता है, 36वां संशोधन कब होता है, 1975 को। तो 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। यानी कि हम बात करें 1975 को सिक्किम अपने 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य, पूर्ण राज्य 22वां बन गया था। कब, 1975 में। अब इसमें बात करें, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिक्किम पूर्ण राज्य कौन से संशोधन में बना, तो वो 36वां संशोधन। कब बना, 1975 में बना। सहयोगी राज्य कब बना, तो 1974 में बना। कौन सा संशोधन था, 35वां संशोधन था। अब कहें सहयोगी जो सिक्किम है, सिक्किम की जो वंश था वो कौन सा था, चोग्याल वंश था। तो इस प्रकार से हमें एक एक फैक्ट याद रखना है हर क्वेश्चन से संबंधित अलग अतिरिक्त रूप से, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो हमें हेल्प हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पोंगल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अब हम इन क्वेश्चनों का थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कि अपना क्वेश्चन 5वां दिया था कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं। तो वो दे सकते हैं किसको, लोकसभा अध्यक्ष को दे सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला, तो 2015 में मिला। इनका जन्म कब हुआ, तो 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 16 अगस्त 2018 को हुई। ये कब कितनी बार पीएम रहे भारत के, 3 बार रहे। अब इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, सदैव अटल। और एक बात और याद रखना है कि जो 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस। क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऐसा प्रश्न हमें पूछने को आ सकता है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन करना है। एक बात और याद रखना है कि 2014 में किसको भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर को, जो युवा अवस्था में है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया कि सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो अपने हैं सचिन तेंदुलकर जी। तो इस प्रकार से हमें रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन दिया था अपना कि निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। तो ये लेप्चा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, अपने सिक्किम में पाई जाती है। अब एक बात करें कि सिक्किम राज्य कब बना, तो सिक्किम राज्य 1974 में तो क्या बना था, सहयोगी राज्य बना था। लेकिन 1975 में पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिल गया था। जो संशोधन कौन सा था, 36वां संशोधन था। और सन 1975 में पूर्ण राज्य बन गया था सिक्किम, जो 22वां राज्य है अपना। अब इसमें जो 35वां संशोधन था उसमें तो उसको सहयोगी राज्य बनाया था। अगला दिया था कि पोंगल फेस्टिवल कहाँ होता है, तो पोंगल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है, अपना तमिलनाडु में होता है। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।